जहां पूरी दुनिया में ईरान अकेला रहा, वहां खुलकर पाकिस्तान एक कदम और ईरान के साथ रहा। ऐसे तो जबान से बोलने वाले बहुत बाद में आए कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन जिस तरह से अगर जबान की बात है तो जबान से ज्यादा बोलने वाला अगर कोई था तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने ग्राउंड पर भी मदद की है ईरान की। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ये क्लियर कट बता दिया कि हमारी इंटेलिजेंस ने ईरान को जानकारी दी थी कि इजराइल हमला करने वाला है, इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। हमले के बाद जिस वक्त यह हमला हुआ, ईरान के डिफेंस सिस्टम को फेल करा गया मूसाद के जरिए, तो ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को जो रिकवर किया 8 घंटे में, उसमें पाकिस्तान का अहम रोल था। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने ईरान के मदद की उसके एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा से चालू करने के लिए, जिसके बाद ईरान ने उसी रात ऐसी तबाही मचाई इजराइल के अंदर कि पूरी दुनिया देखकर सहम गई और खुद इजराइल सकते में आ गया कि ये ईरान ने क्या ही कर दिया। खुलकर अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ हैं, ईरान को भविष्य में जो कुछ भी चाहिए हम उसे देंगे, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसके साथ हैं। और अगर आज हम ईरान के साथ नहीं खड़े हुए तो कल आपने देखा यमन हो या कोई और दूसरा देश, चाहे गाजा, चाहे और मुस्लिम देश, इजराइल ने उन सब के साथ क्या किया। भविष्य में हमारे साथ भी ऐसा ही होगा अगर आज हम चुप रहे। पूरा बयान तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन कुछ बयान आप खुद सुन लीजिए। ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मसूद पेज़ेश्कियान, जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। फिर से कंफर्म हो रही है खबर, इजराइल की पूरी तरह से लुपलुपा गई है, उसको दिन में तारे दिख रहे हैं और रात को सूरज। अब खबर आ रही है कि यूएई के जरिए, इजराइल यूएई के जरिए ईरान से कह रहा है सीज फायर कर लो और अमेरिका से बातचीत करके डील कर लो। उधर तुर्की के राष्ट्रपति बहुत तेजी से एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया है। तमाम अरब देशों के लीडर और बादशाहों को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को फोन कर रहे हैं। उन्होंने अब मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया है और कहा कि इजराइल से दूर होना चाहिए, इजराइल का बाइकआउट करना चाहिए। इजराइल ने ईरान पर हमला करके पैगाम दिया है कि आगे हम सब सेफ नहीं हैं। इजराइल इलाके के लिए और हमारे लिए खतरा बन चुका है। अरब देशों को, मुस्लिम देशों को एक साथ होकर इजराइल से दूरी बना लेनी चाहिए। आईडीएफ के स्पोक पर्सन ने बयान जारी करके कहा है कि हम जो ईरान पर हमला कर रहे हैं, इसको इतिहास याद रखेगा, भविष्य में याद रखा जाएगा कि हमने क्या ही किया था, और अभी ईरान पर आगे और तबाही देखना बाकी। उधर ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर भी इजराइल ने हमले किए हैं। گستره آجی گفتم گستره زوم کن سرش چه کشی زی برده همین زی برده همین زی
ईरान के टॉप 4 कमांडर थे। ये ईरान के सबसे बड़े कमांडरों में से ये कमांडर थे। इजराइल ने धोखे से सोते हुए इन कमांडरों के घरों पर हमला करके इन सबको शहीद कर दिया है। शायद इसी वजह से ईरान ने सही समय पर इजराइल को जवाब नहीं दिया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ईरान इजराइल को सबक सिखाएगा। IAEA ने कंफर्म किया है कि इस्फहान में जो यूरेनियम फैसिलिटी है, परमाणु फैसिलिटी है, उनकी क्रिटिकल बिल्डिंग्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिससे वहां पर यूरेनियम लीकेज का खतरा मंडरा रहा है। भारत में सारे के सारे पैखाना खाने वाले इजराइल के साथ हैं, जबकि इजराइल इनकी गुद्दी लाल कर देता है, सोशल मीडिया पर इनको जलील करता है, लेकिन फिर भी ये इजराइल का पैखाना इसलिए खाते हैं उठा उठा कर क्योंकि इजराइल मुसलमानों को मारता है। ये आज के हिंदूवादियों की औकात है। बहरहाल केरला के सीएम ने हिम्मत दिखाई। केरला के सीएम ने कहा कि इजराइल एक ठग है, गुंडा है, मवाली है, जो कभी भी कुछ भी करने की सोचता है। ये सोचता है कि वो बहुत ताकतवर है और वो कुछ भी करता है और अमेरिका इजराइल का साथ देता है। सुनिए। ഇസ്രയേൽ പണ്ടേ ലോകതെമ്മാടിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ്. ലോകത്ത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു മര്യാദയും പാലിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാട് അംഗീകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണത്. എന്തുമാകാം, അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയുണ്ട് എന്ന ധിക്കാരപരമായ സമീപനമാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഇസ്രയേൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത്യന്തം സ്ഫോടനാത്മകമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇറാന് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണം. അത്തരമൊരു ആക്രമണത്തെ ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ലോകസമാധാനത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ഭീഷണമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. उधर भारत के कश्मीर के इलाके में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। देखिए। दोस्तों, इराक बीच में पिस रहा है। इराक ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि इजराइल जो हमारे एयर स्पेस में बार बार घुस रहा है, इसका जिम्मेदार अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ही ये होने दे रहा है। बाकी ईरान से इराक ने कहा है कि आप हमारी सरजमीन पर जो अमेरिका के बेस हैं उस पर हमला मत करना, वरना हम ही दोनों तरफ से पिसेंगे। हजरात, उधर अमेरिका ने अपनी औकात दिखाते हुए इराक से कह दिया है कि नहीं, हम इजराइल को आपका एयर स्पेस इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। उधर रशिया और ईरान के विदेश मंत्रियों ने भी फोन पर हालात को लेकर बात की है। हजरात, ईरान अब बहुत बड़े एक्शन में है। जरा इस मैप को देखिए। स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, यानी एक ऐसा समुंदर जो एक हिस्सा उसका ईरान कंट्रोल करता है। 80% जो तेल पूरी दुनिया में इसी ईरान के हरमुज के इलाके से आगे बढ़ते हैं। अब ईरान टेबल पर इस ऑप्शन को रखकर सोच रहा है कि इस हरमुज के इलाके को अगर पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया पर कितना तगड़ा असर पड़ेगा। ईरान आधिकारिक तौर पर भी एक्शन में है। ईरान ने IAEA के जितने इंस्पेक्टर थे सबको सस्पेंड कर दिया है, निकाल दिया और कह दिया है कि IAEA से हमें अब कोई डील नहीं करनी, बातचीत नहीं करनी, न कोई इंफॉर्मेशन देनी है। बल्कि परमाणु एग्रीमेंट एक न्यूक्लियर ट्रीटी होती है जिस कानून को ईरान को मानना होता था। अब ईरान ने सोच लिया है कि उस न्यूक्लियर ट्रीटी एग्रीमेंट से भी हम बाहर आ जाएंगे और हमारे मन में जो होगा अब हम वो करेंगे। अजरबैजान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात करके ईरान से वादा किया है कि हम अपना एयर स्पेस किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अजरबैजान ने ईरान को यकीन दिलाया है कि अपनी सरजमीन का इस्तेमाल
आप पर हमला होने के लिए नहीं इस्तेमाल होने देंगे। उधर यमन के लड़ाके हूतीज, ये देखिए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, वार्निंग जारी कर रहे हैं कि इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन को हम उड़ा देंगे। इजराइल ने कहा कि हमने ईरान पर ऐसा हमला किया कि उसकी पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी, 20 टॉप लेवल के कमांडर मार दिए थे और हमारा ऐसा हमला सटीक था और इतना बड़ा था कि ईरान उसी वजह से हैंड टू हैंड हम पर पलटवार नहीं कर पाया। इजराइल की यह बात हकीकत है। यही बात मैंने आपको कल बताई थी कि जब ईरान की टॉप लीडरशिप को इजराइल खत्म कर देगा तो भाई हमला करने का आदेश कौन देगा, आगे का प्लान कौन बताएगा, क्या करना है क्या नहीं करना ये कौन बताएगा। इजराइल ने कहा कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। हम मानते हैं कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, लेकिन उसको बनाने में, ठीक करने में लंबा समय ईरान को लगेगा। साथ ही हमने 40 ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी बर्बाद किया है। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, लगातार कई गाड़ियां ईरान के अंदर से मिल रही हैं, जिसके अंदर से ड्रोन मूसाद ने ईरान के अंदर लॉन्च किए हैं। ईरान के अंदर रहकर ईरान की गाड़ी का इस्तेमाल करके ईरान की सरजमीन से ईरान के ऊपर ड्रोन हमले किए गए हैं। उधर ईरान ने दावा किया कि हमने F-16 2 और एक F-35 इजराइल का मार गिराया है। गोदी मीडिया भी इस बात को मान रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को मान रहा है। ईरान ने कहा है कि हमने अपने ही खुद के बाबर एयर डिफेंस सिस्टम से F-35 दुनिया के सबसे खतरनाक अमेरिका के फाइटर जेट को मारकर अमेरिका की नाक काट दी। खबर यह है कि ईरान ने इसके मलबे किए, देखिए F-16 और F-35 कहा जा रहा है, दोनों में से किसी एक का मलबा है, जिसे बाबर मिसाइल के जरिए खुद अपनी एयर डिफेंस सिस्टम, खुद की बनाई हुई ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम बाबर मिसाइल से मारकर गिराया है। हजरात मोहतरम, ये वीडियो देखिए, जो लाल घेरे के अंदर जगह दिखाई जा रही है, ईरान ने इसी जगह पर अमेरिका इजराइल के फाइटर जेट को मार गिराया है। अब अगली तस्वीर देखिए, ये वो महिला पायलट है जो इजराइल के F-35 को उड़ा रही थी और ईरान पर हमला कर रही थी। कहा जा रहा है कि इसने इजेक्ट किया और ईरान के ही इलाके में ये पैराशूट लेकर जब गिरी है तो ईरान की इंटेलिजेंस और फौज ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि सिर्फ एक पायलट नहीं, 2 से 3 पायलट्स को ईरान ने गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि 2 F-35 अमेरिका की डबल इज्जत खींचकर हाथ में दे दी है ईरान ने। अब दोस्तों इजराइल कह रहा है नहीं, हमारी कोई पायलट नहीं पकड़ी गई है, हमारा कोई फाइटर जेट गिराया नहीं गया है। ऐसे में ईरान ने कहा है कि मुन्ना सब्र करिए, हम आपको पूरा सबूत भी देंगे और जानकारी भी देंगे। दोगले इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट करके कहा है कि ईरान ने जो परमाणु बनाए हैं और बना रहा है वो चिंता का विषय है, इसी वजह से आज ऐसे हालात हैं। लेकिन लड़ाई और जंग कोई हल नहीं है, लिहाजा मैं ईरान को ऑफर करता हूं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को ऑफर करता हूं, आइए बातचीत की टेबल पर बैठिए और बातचीत करके इस मामले को ख़त्म कीजिए। डिटेल रिपोर्ट में आपको बता दूं कि ईरान पर हमला करने में सिर्फ इजराइल अकेला नहीं था, बल्कि अमेरिका और बरतानिया भी थे। टाइटल तो मैं यही चाहता था कि ब्रिटेन ने भी किया है ईरान पर हमला। जी हाँ, क्योंकि अब ताज़ा जानकारी यह है कि ब्रिटेन अपने नए और भी तरह के फाइटर जेट्स को मिडिल ईस्ट इजराइल की मदद के लिए भेज रहा है। नेटो का मेंबर तुर्की है और कहा जा रहा था तुर्की के अंदर नेटो के रडार लगे हुए हैं, तो तुर्की में जो नेटो के रडार हैं उसी के जरिए ईरान की तमाम जानकारियों को हासिल किया गया, ईरान की इंटेलिजेंस हासिल की गई और उस डेटा को इजराइल को शेयर किया गया। ये इल्ज़ाम जब तुर्की पर लगा तो रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, हमारी तरफ से कोई जानकारी लीक किसी को नहीं की गई है। गद्दार जॉर्डन ने ईरान की दर्जनों मिसाइलों को रोका और अब सफाई दे रहा है और कह रहा है कि हम अपने एयर स्पेस को किसी के लिए मैदान जंग बनने नहीं देंगे, यानी ना आपको इस्तेमाल करने देंगे ना आपको इस्तेमाल करने देंगे। जबकि दुनिया देख रही है कि इजराइल जॉर्डन के इलाके में घुस कर
तबाही मचा रहा है। ईरान को बड़ी मिली है कामयाबी। ईरान ने कंफर्म किया है 16 इजरायली जासूसों को हमने ईरान की तेहरान की सरजमीन से गिरफ्तार किया। हजरात मोहतरम, ये है ईरान इजराइल का वॉर अपडेट। इतनी डिटेल और सटीक जानकारी आपको कोई नहीं देगा। देर रात हो चुकी है लेकिन खबरें लगातार आ रही हैं। आप रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।